ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई 8.3 चैप्टर के लिए आपको कुछ थोड़े से अलग फार्मूलेज समझना है। एक बार आप उनको समझ लें और आपको समझते ही वो याद हो जाएंगे और ये सारा 8.3 आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रख लें साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए हो जाएगा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस ए साइन हो जाएगा, साइन ए। फिर इसके बाद अब आप आ जाएंगे टेन 90 माइनस ए, ये कॉट हो जाएगा, कॉट ए, और इसको उल्टा कर दें तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे सेक 90 माइनस ए का कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक 90 माइनस ए का सेक हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.3 की बात करेंगे। उसका नंबर 1 आप करेंगे तो साइन 18 ऑब्लिक कॉस 72। अब यहाँ पर आप जब तक एक जैसे नहीं कर पाएंगे इनकी आइडेंटिटीज़ को जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो आप इनको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो साइन 18 है, साइन 18 की जगह हमको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। जो नंबर पहला वाला था उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि, और उल्टा हम जब देख लेंगे कि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो अब साइन ए जो है आपका 18 दिया हुआ है, तो हम इस वाले फार्मूले को यूज़ करके यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 72 हो जाएगा और कॉस 72। इसी तरह से इसको माइनस कर लेंगे तो ये कॉस 72 हो जाएगा और ये भी कॉस 72 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू 1। बहुत इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे अब आप देखेंगे कि टेन 26 ऑब्लिक कॉट 64 है। इसको आप लिख दें 10 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1064 ऑब्लिक कॉट 60, ये भी कॉट 64 हो जाएगा ऑब्लिक कॉट 64। इसके बाद ये आपका नंबर 2 है। नंबर 3 में आप देखेंगे कि कॉस 48 माइनस साइन 42। अब यहाँ आप किसी को भी चेंज कर लें, कॉस को साइन में कर लें या साइन को कॉस में कर लें 90 माइनस से। तो कॉस 48 एज इट इज़ मैं लिखता हूँ और साइन को आप लिख देंगे साइन 90 माइनस 48। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ 9 माइनस 48 कि हमें चाहिए साइन 42। साइन 42 जब हमको चाहिए तो 90 माइनस 48 तो साइन 42 हो जाएगा, पर ऐसा करने से कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। तो कॉस 48 माइनस ये भी फिर कॉस 48 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो ये 0 आएगा। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर दिया। इसके बाद आप अगला देखेंगे कोसेक 31 माइनस सेक 59। फिर आप यहाँ इसको या कोसेक को बदल दें या सेक को बदल दें, किसी एक को बदल दें। ये नंबर 4 है। कोसेक 31 आप एज इट इज़ रहने दें माइनस सेक को आप 90 माइनस 59 कर दें, तो ये हो जाएगा आपका
कॉसेक 31 माइनस ये भी आपका सॉरी 31 होगा, ये 59 चाहिए ना, 90 माइनस 31 इज इक्वल टू 59। तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये भी कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह अब हम सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे हमें कुछ वैल्यूज़ निकालनी है, प्रूव करना है हमें। जैसे 10 48, उसके बाद 10 23, उसके बाद 10 42 और उसके बाद हो जाएगा 10 67 इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम LHS को ले लेंगे। LHS में एक जो आपका है, एक को हम चेंज कर देंगे, मतलब डिग्री बराबर आ जाए, जैसे 48 48 हो जाए और 67 67 या 23 23 हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 48 है, इसको एज इट इज़ रहने दो। इसके बाद ये हमें यहाँ चाहिए क्या, ये 10 23 भी एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद 10 42 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 48, और इसी तरह से हम 10 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23। और इस तरह से हम देखेंगे कि ये इसको फिर आप ऐसे रहने दें 10 48 10 23, और इसको आप लिख सकते हैं अब क्वाट 48, और इसको आप लिख सकते हैं क्वाट 23। अब हमें मालूम है कि 10 48 तो ठीक है, 10 23 भी ठीक है। अब मालूम है हमें कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अब हमारे पास वैल्यूज़ tan और कॉट में है, तो हम ये कॉट की वैल्यूज़ को tan में कन्वर्ट कर देंगे। 1 अपॉन tan 48, और यहाँ पर भी ये 1 अपॉन tan 23। तो ये इससे कट जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा इसका। तो ये RHS हो जाएगा और ये प्रूव्ड हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक है, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान रख के आपको इसको 1 या 2 बार वीडियो को देखना है। उसके बाद आप देखने के बाद फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको हल कर सकते हैं, और जो मैथ्स के प्रति डर है वो आपका बिल्कुल निकल जाएगा। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे कि आपका यहाँ cos 38 है, यहाँ sin 38 है, यहाँ cos 52 है, यहाँ sin 52 है। दोनों को एक जैसा आप कर लें। इसको चाहे तो छोड़ दें आप cos 38 cos 52, और इसको आप लिख लें sin 90 माइनस 52, ये हो जाएगा 38, और फिर इसको भी आप लिख लें sin 90 माइनस 38, तो ये 52 हो जाएगा। cos 38 cos 52 माइनस ये भी यहाँ पर जो फार्मूला है वो यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम sin 90 माइनस ए इक्वल टू cos से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 52, और इसी तरह से ये हो जाएगा cos 38। दोनों बराबर हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये RHS हो जाएगा, और ये प्रूव्ड हो गया आपका। यहाँ आप LHS से शुरू करेंगे इसको, और ये RHS पे आपका प्रूव हो जाएगा। ये नंबर सेकंड था दूसरे का। इसके बाद नंबर थर्ड है। थर्ड में आप देखेंगे कि दिया हुआ है इफ़ tan 2a इज इक्वल टू tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ये tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, a क्या है। तो हम tan को cot में करना है हमें,
तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 10 की जगह इसको लिख सकते हैं हम 10 10 2a है, 10 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें मालूम है कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमने यहाँ पर एक जो फार्मूला था, आइडेंटिटी थी, ये हमने यहाँ यूज़ कर दिया। अब दोनों साइड हम देख रहे हैं कॉट कॉट है, तो कॉट कॉट हटा देंगे। अब केवल एंगल जो है वो एंगल आपका बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब 18 आपका यहाँ ले लें, प्लस 18 हो जाएगा, इसको आप वहाँ ले जाएं, 2a हो जाएगा। 8 0 इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, और 108 ऑब्लिक 3 इज इक्वल टू a, 3 3 जा 9, 3 6 जा 8, 36। तो a की वैल्यू जो हो जाएगी 36 डिग्री। बहुत इजी है, कुछ आपको ज़्यादा करना नहीं है, बस एक बार आपको थोड़ा समझ आ जाए चीज़ कि कहाँ से कैसे शुरू करना है, बहुत ही इजीली आप ये कर सकते हैं। इसके बाद एक अगला इन्होंने दिया हुआ है कि 10a इज इक्वल टू cot b एंड a प्लस b हमको 90 प्रूव करना है। अब a प्लस बी प्रूव करना है, फिर मैंने बताया आपको कि दोनों तरफ आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है एक जैसा होगा तब हम कुछ कर पाएंगे। तो इसी स्थिति के लिए आप tan a को tan a रहने दें, और cot a को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। ये कैसे होगा आपका? ये जैसे मैंने बताया आपको कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। इसमें उल्टा भी हो जाता है, और tan का cot हो जाएगा, cot का tan हो जाएगा। तो अब ये tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस b, tan दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है, तो ये बचेगा a इज इक्वल टू 90 माइनस b आप यहाँ ले आएँ, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90, तो ये a प्लस b इज इक्वल टू 90। ये आपका प्रूव हो गया है। यहाँ पर ये नंबर आपका फोर्थ था। अब नंबर 5th आप देखेंगे। 5th में आपका है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब ये हमें दिया हुआ है, तब हमको क्या करना है कि इसमें दिया हुआ है कि 4a इज एक्यूट एंगल यानी 90 से कम है ये, तभी जाके हम ये सब आइडेंटिटीज यूज़ कर पा रहे हैं। अगर एक्यूट एंगल ये नहीं होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो फिर हम ये नहीं कर पाएंगे। मतलब एक्यूट यानी न्यून कोण होता है, और ऑब्ट्यूट यानी अधिक कोण होता है। तो ये एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है। तो अब हमको फाइंड करना है ए की वैल्यू क्या है। तो फिर अब हम यहाँ देख लें, हमें मालूम है कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक कॉसेक थीटा हो जाता है, और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है। इन दो आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करके इसको दोनों को एक जैसा कर लेंगे। कॉसेक सेक को कॉसेक में बदल देंगे। सेक थीटा है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a इस वाली आइडेंटिटी से, और इज इक्वल टू सेम यहाँ रहेगा कॉसेक a माइनस 20। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज जो सेम है, कोसेक कोसेक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब यहाँ पर 20 को आप यहाँ ले आएँ, 90 प्लस 20 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू a प्लस 4a हो जाएगा। 1 1 10
इज इक्वल टू 5a हो जाएगा और 1/10/5 इज इक्वल टू a, तो ये a इज इक्वल टू 22 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया। बहुत इजी है। अब ज़रा सा आप देखें, थोड़ी सी ट्रिक लगाएं, उसके बाद आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 6 नंबर में बुक से आप देख सकते हैं, CBSE की 10th की जो बुक है, A, B और C इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बोल रहा है कि A B C, ये ABC में ABC में अब ये 3 एंगल हैं, A, B और C इंटीरियर एंगल हैं, और तब हमें शो करना है AB + C / 2 sin इज इक्वल टू cos A/2। अब यहाँ पर हमें वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका A + B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि अपने सम के टाइप लाने के लिए A + B + C / 2 कर देंगे दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा आपका इसको, और फिर अलग अलग भी कर देंगे, A/2 + B + C/2 इज इक्वल टू 90। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि A को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो B + C / 2 इज इक्वल टू 90 - A/2। अब हमें मालूम है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 - थीटा। अब ये चूंकि बराबर हैं दोनों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये और ये एंगल दोनों बराबर हैं, B + C / 2 और 90 - A/2। तो यहाँ पर अगर हम इसको ये करते हैं, C को साइन में हम लेते हैं, sin B + C / 2 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 90 - ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें अब हम देख रहे हैं कि जो हमने ऊपर देखा है उससे B + C / 2 इज इक्वल टू 90 - A/2। तो यहाँ हम BC की जगह 90 - A/2 रख देंगे, तो sin B + C / 2 इज इक्वल टू cos 90 - B प्लस की जगह हम रख देते हैं 90 - A/2। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, cos 90 - 90 और प्लस A/2, तो ये 90 क्रॉस हो जाएगा, तो ये बचेगा cos A/2 sin B + C/2। ये आप देख लें, इसको करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे। इसके बाद भी वैसे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें जो है उसका कमेंट दें, हम आपकी समस्या को हल करेंगे। इसके बाद फिर एक और सम इसमें है कि sin 67 + cos 75, इसको हमें 0 और 45 के बीच में डिस्क्राइब करना है, 0 to 45। अब हमें मालूम है कि इसमें साइन को जब हम चेंज कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जब हम चेंज कर देंगे, तो ये 0 और 45 के आस, जैसे 90 में 67 कम करेंगे तो 0 और इसके बीच आ जाएगा,
फिर इसी तरह 90 में से 75 माइनस करेंगे तो भी वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67 प्लस साइन 90 माइनस 75। यहाँ पे भी जो हम फार्मूलेज यूज़ कर रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये फर्स्ट के लिए हमने यूज़ किया। उसके बाद सेकंड के लिए हमने यूज़ किया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और इसको आप सॉल्व कर दें इसके आगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 23 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इनके एंगल जो हैं 0 और 45 के बीच में आ जाएंगे, और यही हमें चाहिए। इस तरह से ये मैंने सारे जो 5, 6, 7 सम हैं कुल 10, 15 मिनट, 20 मिनट में सॉल्व कर दिए। आप भी इतने ही समय में इन सारे सम्स को हल कर सकते हैं। केवल आपको थोड़ा ध्यान देना है, कंसंट्रेट माइंड से आपको इनको करना है। और जो फार्मूलेज मैंने सबसे पहले शुरू में आपको बताए थे उनको आप दिमाग में बिठा लीजिए, और उसके बाद आप इनको करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा।